प्रदेश में पश्चिमी प्रदेश का निर्माण करा करके यहाँ के लोगों को और सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, विकास की दर बढ़ाई जाए, किसान को मजबूती दी जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये सारी बातें। देखा जाए रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 70% से अलग का रेवेन्यू पश्चिमी प्रदेश से इकट्ठा होता है। ऐसे में देखा जाए पश्चिमी प्रदेश से बन जाता है तो लोगों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? ये डाटा आपके होंगे। बहरहाल पश्चिमी प्रदेश एक अच्छी ज़मीन पर बसा हुआ पश्चिम प्रदेश है, जिसके 27 जिलों में गंगा जमुनी तहजीब के लोग रहते हैं और अच्छी पैदावार, किसान मेहनती है। उस तरीके से एक अच्छे प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। वैसे भी छोटे प्रदेशों का प्रचलन जब से हुआ है तो छोटे प्रदेशों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, अच्छी तरह हुआ है और रोजगार भी बना है, रेवेन्यू के लिहाज से भी बेहतर तरीके से ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर के हमारे तमाम साथियों ने ये विचार रखा है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। धर्मेंद्र भाटी एडवोकेट है। मैं मेरठ सहारनपुर खंड से समाजवादी पार्टी का एमएलसी प्रत्याशी हूँ। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नोएडा गौतम बुद्ध नगर का प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि भारतीय संविधान ने एक पढ़े लिखे समाज को, ग्रेजुएट लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को एक व्यवस्था दी गई कि अपना वो जनप्रतिनिधि चुन करके अपने माध्यम से देख सके ताकि उनकी आवाज बन सके। किसी भी मुद्दे पर जब लोग जाएंगे तो वो अपनी आवाज लेकर के जाएंगे। और इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समस्त ग्रेजुएट लोग, चाहे वो अध्यापक हैं, अधिवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, उन सब की आवाज बुलंद करने के लिए अधिक से अधिक वोट बनवाया। 1 नवंबर 2022 तक इस ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और 6 नवंबर 2025 तक वोट बन रही हैं। एक सिंपल फॉर्म है जिसमें आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज का व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो और एक फाइनल ईयर के रिजल्ट की फोटोकॉपी या डिग्री की फोटोकॉपी, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज संलग्न करते हुए लिख करके मतदाता बन सकते हैं। और 2026 में होने वाले एमएलसी स्नातक मेरठ सहारनपुर खंड में अपनी साधारणता सुनिश्चित कर इन समस्त बिंदुओं पर, जिन पर जो चाहे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे अन्य कोई ऐसे मुद्दे हों जिनसे दिन रात दो चार होना पड़ता है, समय पर रोजगार मिले, रोजगार सुरक्षित हो, चाहे शिक्षा में जो कार्य करने वाले हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको उचित मानदेय मिले, जो आंगनबाड़ी के लोग हैं उनको उचित मानदेय मिले, जो शिक्षक हैं वित्त विहीन या वित्त पोषित हैं उनको उचित मानदेय मिले और सबको इस व्यवस्था में एक निश्चित भागीदारी तय हो। इन्हीं मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लोग, अपील भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट बनवाएं और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी बिंदुओं को सदन में उठाने का एक आधार बनेगा अपने बीच से जब किसी व्यक्ति को आप भेजेंगे। तो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम वरिष्ठ नेता, मंत्री, प्रवक्ता आदि मौजूद हैं। क्या मांग है, किस मांग को लेकर, किस मुहिम को लेकर आगे बढ़ाया जाए? हमारे साथ में आज ग्राम नूरपुर मुरादनगर से हमारे रिश्तेदार श्री रामचंद्र जी, जो BHEL में सर्विस करके रिटायरमेंट के बाद भी गांव में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सामाजिक भी और क्षेत्र में कृषि का काम भी उसमें इन्वॉल्व है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजेश जी भी हैं, जो नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिटायरमेंट के बाद में मुरादनगर में सामाजिक और राजनीतिक काम में लगे हैं। आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मांग है अलग राज्य की, पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा संगठन, उसको लेके आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इधर बजरा कला, जो एक प्रसिद्ध गांव है इस क्षेत्र का, वहां पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग बिना किसी राजनीतिक पार्टी के लाइन के इसमें शामिल हुए हैं और मांग ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बने, क्योंकि वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश जो हमारा है उसका जो
हक हैं, उसके जो लोगों की जो उनको मिलना चाहिए, नौकरियां, न्याय, सामाजिक जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो आज राजनीतिक रूप से हमारे को लखनऊ में नहीं मिलती। इस विषय को लेके हमारी जो पहचान है सांस्कृतिक रूप से, उसके लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को, जो पिछले करीब 10 सालों से आंदोलन चल रहा है, उसको शीघ्र वो विचार करें और नए राज्य का निर्माण उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके करें। और काफी लंबे समय से हम इस संघर्ष में कार्यरत हैं। कार्यरत रहने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमें जो अपने न्याय के लिए बहुत लंबे इलाहाबाद और लखनऊ या कानपुर या बरेली आदि शहरों में जाना पड़ता है, वो चीज होगी। दूसरी ये है कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको भी नौकरियों के लिए भी दिक्कतें काफी आ रही हैं। ये इसी तरह की बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनका निवारण जो है वो पश्चिमी प्रदेश के निर्माण से हो सकता है और इसी मुहिम में हम हमेशा कार्यरत हैं और जब तक इसका निर्माण नहीं हो जाता हम इसी के लिए कार्यरत रहेंगे।